तो यह कपड़ा बदल करके दूसरा कपड़ा हम लोग को मिल गया। तो कहते हैं कि यदि वही व्यक्ति इस शरीर रूपी कपड़ा को पाकर के मलिन कर दिया है और स्वयं धोया नहीं है, तो धोने के लिए तो कोई ना कोई मार्ग चाहिए, कोई ना कोई स्थान चाहिए। तो उसको प्रक्षालित करने के लिए वह नरक लोक रूपी धोबी घाट में भेज दिया जाता है। यदि हम लोग अपना वस्त्र अपने से प्रक्षालित नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो प्रक्षालित करेगा, वो धोबी प्रक्षालित करता है। हम लोग तो महाराज बढ़िया से साफ भी कर सकते हैं साबुन सोडा लगा करके, लेकिन कहीं धोबी के पास चला गया तो पटक पटक करके धोता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य तान पा करके यदि भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, तो उसको नरक लोक में ले जा करके यातना दी जाती है, सजा दी जाती है। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और दुर्भाग्य की बात है। सौभाग्य की बात तो है ही है, लेकिन दुर्भाग्य का भी बात है। कैसे? क्योंकि एक जगह लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जानते हैं आप सब कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य, ये देवताओं का भी दुर्लभ ही है तन, लेकिन हम लोग करते क्या हैं? पीयूष कुंभम हित्वा विषभाण्डम स इक्षति। आया हुआ हाथ में कलश, अमृत का कलश को छोड़ करके विष का कलश प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे। ओ नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन दे। पलटी सुधाते सट विषले, पलटी सुधाते विषले। ये अमृत रूपी शरीर को प्राप्त कर करके और व्यक्ति पुनः विष की इच्छा करने लगता है। भगवान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि इस जीवन को प्राप्त करके सदमार्ग पर नहीं चले तो महाराज भगवान उसको कान ऐड करके सदमार्ग पर प्रेरित करते हैं। तो कई नरक हैं, 21 नरक का वर्णन है। तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभिपाक, शुचिमुख, नाना प्रकार के नरकों का वर्णन है, विभाग बांटा गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन का इच्छा करता है, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति किसी दूसरे का धन की इच्छा करता है तो कहते हैं शुचिमुख नरक में जाता है। और वहां पर होती क्या है? वहां पर एकदम सुई के समान वहां पर सांप होते हैं और नेत्र में इस तरह से घुसते हैं और उस तरह से निकल जाते हैं। इतनी वेदना होती है। बहुत नरकों का वर्णन किया। तो नरक का वर्णन क्या करें, क्योंकि आज आनंद वर्षण होने वाला है। तो जहां पर आनंद आने वाले हैं वहां पर नरक की वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षित थरथर कांपने लगा, कहा कि प्रभु मनुष्य जब जाएगा मृत्यु लोक में तो कुछ ना कुछ उदंडता कर देगा ही, तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि देखो, मनुष्य यदि अपने जीवन में केवल मात्र एक बार भी नाम ले लेना तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान सारी गलतियां उसका माफ कर देते हैं। बोले वो कैसे हो सकता है? बोले कि हाँ, केवल राम नाम लेने से, केवल भगवान का पवित्र नाम का ग्रहण करने से उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोले कि प्रमाण चाहिए, प्रमाण बताओ। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज यहाँ पर अजामिल 6म स्कंद में अजामिल का चरित्र श्रवण कराया। कान्य कुब्जय द्विजः कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कान्य कुब्जय द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः,
नाम्नो नष्टः सदाचारो दास्याः संसर्गदूषिता। कह रहे हैं कि एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्मा एक अजामिल नाम का ब्राह्मण विप्र था, लेकिन ऐसा उसका कुसंग मिला, ऐसा उसका संग बदल गया, कुसंगियों के साथ रहने लगा, जिसके कारण उसका जीवन परिवर्तन हो गया। देखिए कुसंग की बड़ी महिमा है, जिस प्रकार से सत्संग की महिमा है उसी प्रकार से कुसंग की भी महिमा है। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र जी रामचंद्र जी से सबसे प्रेम माताओं में कौन करती थी? कौशल्या नहीं करती थी, कैकेयी करती थी। कहती थी राम ते अधिक प्राण प्रिय मोरे, वो मेरे प्राणों से भी अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन एक क्षण का कुसंग मिल गया, गई वहां पर कौन? मंथरा, और 1 मिनट में बदल गई। सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में उतना नहीं पड़ता जितना कि कुसंग का। सत्संग यहाँ पर 7 दिन तक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने का तैयार, मानने का तैयार नहीं है। एक और बात बताऊं, नाराज तो नहीं ना होंगे? हम लोग बाबूजी धर्म को मानते हैं, धर्म को मानते कि नहीं? सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, वेद धर्म है, सारे धर्मों को हम लोग मानते हैं। लेकिन कल्पना करें कभी धर्म की माने हैं क्या? धर्म को में और की में बहुत अंतर है। धर्म को मानना, हम धर्म को मानते हैं लेकिन कभी धर्म की नहीं मानते हैं। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। जी मंदिर में जा करके प्रणाम कर लेते हैं, कथा आ करके और ये भागवत चल रही, वहां पर कथा श्रवण कर ले रहे हैं, लेकिन कथा में जो बात बताई जा रही है क्या हम सब ने अपने जीवन में धारण किया है क्या? तो मतलब क्या है फिर? अरे यहाँ तो भागवत जी में लिखे हैं बाबूजी आपके लिए, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विसवक सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत जी के प्रथम स्कंद में है कि धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसा विसवक सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भगवान उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करने के पश्चात भी हमारे हृदय में उनके प्रति प्रीति नहीं जगी, भक्ति नहीं उमड़ी, तो महाराज श्रम एव हि केवलम, उसका श्रम ही रहा आपका घर से आना और यहाँ से प्रसाद को पाना। केवल मात्र आपका यही एक फायदा होगा कि कम से कम प्रसाद तो मिल गया। बहुत लोग ऐसे, एक और बात बताऊं, नाराज मत होना, क्योंकि कथा आपको पता है 3 बजे से होती है। चलो कोई बात नहीं, व्यास जी भी लेट से आकर के बैठते हैं, मानता हूँ, लेकिन क्या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो व्यास जी के आने के बाद जब उनके वहाँ घर पर आवाज जाती है कि पंडित जी अब कथा चालू की है तब चलना है। और कितने लोग तो आते हैं कि अब समय हो गया, 7 बज गया, आरती होने वाली है, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेने के लिए टपक जाते हैं। गलती नहीं कर, नाराज मत होना, अन्यथा मत लेना, आप लोगों के लिए नहीं है, जो नहीं आता उसके लिए है। अच्छा वैसे भी लोग लोभी आते हैं, प्रसाद का भी लोभी देखिए, प्रसाद मिल भी जाता है फिर भी तृप्ति नहीं होती है, दोनों हाथ से लेना चाहते हैं। चाणक्य जी क्या कहते हैं? ध्रुवाणियो परित्यज्य, ऐसा ही है ना, ध्रुवाणियो परित्यज्य अध्रुवमियो निश्चयते। हाँ, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। उसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं, भीड़ लगी है। कैसे ही सज्जन थे, ध्यान दीजिएगा, सज्जन पहुंचे कथा मंडप में, कथा संपन्न हुई, आरती हुई, आरती के बाद प्रसाद वितरण होने लगा। तो बेचारे प्रसाद के उस दिन, आज कैसे जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, आज मक्खन बटेगा, मक्खन और मिश्री का भोग लगेगा ठाकुर जी को। तो भैया मक्खन सबको प्रिय है, सब लोग को अच्छा लगता है, तो मक्खन, मैंने ये सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। हरिद्वार में एक व्यास जी आए थे कथा श्रवण करने के लिए, तो मैं भी जा करके कथा सुनता था। तो मटकी में इतने छोटा छोटा मटकी, वो मिट्टी का, उसमें मक्खन और मिश्री था और बांटा जा रहा था, सभी लोग को एक दिया जा रहा था। तो मैंने अपने आंखों से देखा, ध्यान दीजिएगा, बेचारा सभी लोग बांट रहे हैं अपना लाइन से सब लोग। तो आपको पता ही है कि कोई आज के डेट में प्रसाद लाइन से नहीं लेता है, भीड़ लगा करके लेते हैं। और भीड़ में बेचारा एक हाथ लगा करके किसी तरह से एडजस्ट करके एक तो प्रसाद पा लिया।
अब उसको पता लगा कि सभी लोग तो हाथ ऊपर ही कर रखे हैं, कौन जानता है किसका हाथ है, कौन देख रहा है कि किसको मैं दे रहा हूँ। तो एक हाथ से मटकी लेकर के मक्खन का प्रसाद ले लिया और उसके मन में विचार है कि कोई बात नहीं, ये भी हाथ लगा दूंगा तो कोई पहचानेगा नहीं। और पीछे हाथ करके दूसरा हाथ बढ़ाया और तब तक से इतना भीड़ थी महाराज, इतनी भीड़ थी कि पीछे से, आगे से तो मिला नहीं, पीछे से कुत्ता लेकर के फरार। और महाराज इधर भी गया उधर भी गया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका श्रम का फल प्राप्त होना चाहिए। जो आप 3 घंटा आकर के तपस्या कर रहे हैं, एक और बात बताऊं, मूल कारण आपको बता दूं, 7 दिन का जो सत्संग हम सब करते हैं ये केवल मात्र ऐसे ही समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए है। गलती कर रहा हूँ बाबू जी, क्योंकि मुख्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भजन करना, भक्ति करना, सेवा करना, यही तो मुख्य है। यही रात दिन बताया जा रहा है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, गुरुजन की सेवा करो, धर्माचरण करो, भजन करो, व्रत करो, उपवास करो, अपने धर्म की रक्षा करो, यही तो बताया जा रहा है। माताओं को बताई जाती है कि आप अपने सास मैया की सेवा करें, और कुछ नहीं है 7 दिन की कथा में। क्योंकि परीक्षित जो मरने वाला है तो उसको 3 ही तो उपाय उनको बताया गया था कि श्रोतव्य, कीर्तितव्य च, स्मर्तव्य च, छठा भयम। यदि भयत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 चीज करो, भगवान की कथा श्रवण करो, उनकी कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, और कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जो हम सत्संग में सुन रहे हैं, भगवान की जो पद्धति है उस पद्धति से हम चल रहे हैं क्या? ना ना।